अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में हम ऑड्री सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं, जो पूरी बुक एक बुक ही जो है वो पूरा कोर्स कवर कर रही है। उसके लिए मुख्तलिफ़ बुक्स को रेफ़र नहीं करना पड़ता। उसकी आज एक्सरसाइज 16.14 देख रहे हैं। आसान एक्सरसाइज है, अलजेब्रा का टॉपिक चल रहा है और इसमें रीअरेंजमेंट करनी है आपको, जो कि आई बिलीव कि मिनटों में हो जानी चाहिए आपकी ये एक्सरसाइज। shouldn't be taking more than a few minutes. तो making a variable a subject, तो ये कैसे होता है? तो जो अलजेब्रा के बेसिक मूवमेंट है ना, उसके थ्रू आप करेंगे। आपने इसमें क्या करना है, मेक बी द सब्जेक्ट। ओके, तो अब बी को सब्जेक्ट बनाने के लिए आपको अच्छा मैथमेटिकल ऑपरेशंस पता होने चाहिए कि इक्वेशन में दस दर चीज़ें कैसे जाती हैं। तो मैं पहले क्या करूँगा, डिवाइड बाय 12 कर दूंगा। अगर v इज इक्वल्स टू 1/12 b माइनस ए की पावर 2 है, डिवाइड बाई 12 कर दूंगा। तो ये 12, सॉरी, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 12 कर दूंगा। ये 12 भी हो जाएगा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 12 आएगा तो ये कट जाएगा, यहाँ पे b माइनस ए का स्क्वायर रख जाएगा। फिर टेकिंग रूट बोथ साइड्स, क्योंकि मुझे अब क्योंकि b को निकालना है ना यहाँ से बाहर, तो b के साथ जो जो चीज़ें लगी हैं एक एक करके वो सब हटेंगी। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो हो जाएगा √12v इज इक्वल्स टू b माइनस ए। ठीक है, अब आखिर में a का माइनस ख़त्म करने के लिए a को इधर ले आते हैं, तो a को यहाँ ले आते हैं और 12v को इधर ले जाएंगे, क्योंकि ऐड और सब्ट्रैक्ट की सिचुएशन में है तो ये ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे। तो ये हो जाएगा a प्लस √12v इज इक्वल्स टू b। अच्छा सॉरी, b ही था सब्जेक्ट, तो ये हो गया फिर। तो b इज इक्वल्स टू a प्लस 12v। इसको यूँ लिख सकते हैं, b इज इक्वल्स टू a प्लस √12v। पसंद ये किया जाता है कि जिस जो सब्जेक्ट आपका हो वो लेफ्ट हैंड साइड पर इक्वालिटी के, वैसे लॉजिकल या टेक्निकली तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें r को सब्जेक्ट बनाना है, तो अब ये r यहाँ चला जाएगा, 1 माइनस आर इंटू एस इज इक्वल्स टू ए। फिर s को इधर ले जाएं तो ये s यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो a अपॉन एस है। अब r माइनस में है, उसका तरीका भी बताता हूँ आपको, पहले इसको ब्रैकेट को तो खोल लें। 1 माइनस आर है, 1 उधर चला जाएगा, तो माइनस आर इज इक्वल्स टू a अपॉन एस माइनस 1, ये हो जाएगा। अब r का माइनस ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड्स कह दें आप, या इसको इस तरफ ले जाएं और इनको इस तरफ ले आएँ, और वहाँ जाने से इसके साइंस चेंज हो जाए, उनकी भी साइंस चेंज हो जाए, तो एक ही बात है। तो मल्टीप्लाई टेक्निकली ये ज़्यादा सही है, बाय -1 ऑन बोथ साइड्स, तो ये -1 से मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा भी -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो हो जाएगा r इज इक्वल्स टू, ये प्लस हो जाएगा तो 1 माइनस a अपॉन एस। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसमें किसको बनाना है, z को बनाना है। वाह भाई वाह, बिला वजह ही कॉम्प्लिकेशन है, सिर्फ ये चेक करने के लिए। ये इधर ले आइए, तो ये बन गया 2xyc, बाकी अभी प्लस वाले माइनस हो जाएंगे, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो बजाय इनको इधर ले जाने के इसको इधर ले जाते हैं, तो जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xyc। ये इधर ले गए हम, ये इधर ले गए, जी का साइन उधर चेंज हो गया, 2xyc का साइन इधर चेंज हो गया। बस अब अंडर रूट लेना है, टेकिंग रूट बोथ साइड करेंगे, तो जी इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xyc होगा। ठीक है जी, ये हो गया। ऐसा नहीं लग रहा कि मैं ज़्यादा बच्चों वाले सवाल कर रहा हूँ, मतलब कर लेने चाहिए थे आपको ये सवाल खुद। खैर चलें। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है, मेक ए दी सब्जेक्ट, ये आप खुद करें, आसान है।
क्वेश्चन नंबर 5, मेक ए द सब्जेक्ट। आपको हिंट्स दे देता हूँ। अच्छा चलें कर देता हूँ, बड़ा है फिर रोएंगे। बच्चे रोते बहुत हैं भाई। एम इधर आके डिवाइड हो जाएगा, टू उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2s अपॉन एम इज इक्वल्स टू 2a प्लस n माइनस वन। डी को खोल देता हूँ, डी एन माइनस डी, क्योंकि वो थोड़ा सा मैनेजमेंट आसान हो जाएगी, क्योंकि हमें ए को सब्जेक्ट बनाना है तो इधर जाना ही है इसने। तो 2s अपॉन एम, ये प्लस डी क्योंकि डी उधर आ जाएगा, माइनस डी एन क्योंकि इक्वल्स टू किधर चला गया, इज इक्वल्स टू 2a। अब ये इधर लिख सकते थे, पूरी की पूरी ये टर्म इधर लिख सकते थे। ठीक है, फिर यूँ कह सकते हैं कि 2a इज इक्वल्स टू 2s अपॉन एम प्लस डी माइनस डी एन, और डिवाइड बाई 2 कर दें बोथ साइड्स, तो a इज इक्वल्स टू, ये भी 2 से डिवाइड होगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा, या ब्रैकेट लगा के 1/2 कर दें, एक ही बात है। तो ऐसा कर लेते हैं प्रॉपरली, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। 1/2 a इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान सा था, और कुछ लॉजिक है नहीं ना इसमें, कोई फार्मूला, कोई बाकायदा कोई कॉन्सेप्ट ये नहीं है, बस मूव अराउंड करना है। v को सब्जेक्ट बनाना है, तो पहले ये पूरा उधर चला जाएगा, e अपॉन एम इंटू 2 हो जाएगा, ये 2 ऊपर चले जाएगा, m नीचे आ जाएगा। फिर ये खुल खुल गया, तो ये चूंकि सब्जेक्ट v को बनाना है, माइनस यू स्क्वायर उधर जाके प्लस यू स्क्वायर हो जाएगा, फिर टेकिंग रूट बोथ साइड्स हो गए, तो v का आंसर आ जाएगा। इसमें मेक w द सब्जेक्ट, मेक w सब्जेक्ट, बारी बारी अलग अलग करना है। पहले तो w का सब्जेक्ट बनाने के लिए स्मॉल w और कैपिटल w अलग अलग हैं, ये कैपिटल है, स्मॉल है। पहले तो ये उधर चले जाएगा, e इंटू डब्ल्यू प्लस w इज इक्वल्स टू w। ठीक है, फिर इसको थोड़ा सा जगह साफ कर लें, ये कैपिटल W है, थोड़ा मैं भी ज़रा साफ कर लूँ, इसमें चूँकि एक जैसी दो टर्म्स है ना, तो देखने में कंफ्यूजन ना हो जाए। इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। और इसको, अच्छा मैंने इसी पे लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, नई शीट लेके उस पे लिखते हैं। E इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू। अब ठीक है, तो स्मॉल w को बड़े w को कैप को बनाना है, और स्मॉल w को बनाना है, तो पहले स्मॉल w को बना लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा, ये इधर जाएगा, e इंटू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, खोलना पड़ेगा यहाँ पे, ई डब्ल्यू प्लस ई डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, ये ई डब्ल्यू इधर आ जाएगा, ई स्मॉल डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू माइनस ई डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। अब ये इधर चले जाएगा। अच्छा, वैसे जस्ट फॉर माय ओन बेनिफिट मैं एक काम करने जा रहा हूँ कि इसमें से W कैपिटल निकाल दूंगा बाहर, कॉमन, 1 माइनस ई रह जाएगा अंदर, इससे मुझे कुछ फ़ायदा सवाल में आगे हो जाएगा। ठीक है, तो W इज इक्वल्स टू कैपिटल W 1 माइनस ई अपॉन ई। ठीक है, तो ये तो एक स्मॉल w की शक्ल में आ गया। अब मुझे जब कैपिटल W के शक्ल में लाना है, तो मुझे शुरू से शुरू करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दो जगह कैपिटल W आ रहा है ना, तो मुझे कॉमन निकला हुआ चाहिए, इसीलिए मैंने सब कुछ किया। तो मैं इसको कहता हूँ इक्वेशन वन, टेकिंग इक्वेशन वन एंड देन रीअरेंजिंग इट इन अ वे दैट दिस W इज इक्वल्स टू, ये नीचे आ चुका होगा, तो ई डब्ल्यू अपॉन 1 माइनस ई, बस। ठीक है जी, तो यूँ हमने जो है वो दोनों शक्लों में कर लिया इसको। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। 7 कर लिया। 8 में मेक यू द सब्जेक्ट, ये आप खुद कर सकते हैं, 8 आसान है।
9 में मेक एल द सब्जेक्ट, ये नीचे आ जाएगा 2 पाई, फिर टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, एल और जी खुल जाएगा, जिसके बाद एल को इधर ले आएंगे तो जी टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई। तो मतलब ज़बानी हो रहा है इसमें तो 4 पाई स्क्वायर, इसमें तो मतलब वैसे भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, नहीं 10 देखते हैं। 10 में मेक ए दी सब्जेक्ट, ये भी बहुत आसान है। पहले तो इसको इधर ले आएं तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, 2ba, और इसको इधर ले जाएं तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बस इसे डिवाइड कर दें 2b से, तो ए बच गया। आई नो कि आप में से अक्सर कोई वैसे आ रहा होगा, लेकिन जिनको नहीं आ रहा उनके लिए चलो थोड़ी सी, इसमें ए को सब्जेक्ट बनाना है और दो जगह ए है। बहुत बेसिक सी बात है कि जहाँ अगर एक से ज़्यादा ऐसी चीज़ें हो जिनको के सब्जेक्ट बनाना है, उनको ग्रुप करके कॉमन निकाल लेने से मसला हल हो जाता है। तो मैं ए दोनों एक तरफ करके बी दूसरी तरफ कर दूंगा, तो ए एक्स माइनस ए सी इज इक्वल्स टू माइनस बी वाई, ये मेरे लिए तरीका है। या मैं ए एक्स को उधर ले आता, ए सी माइनस ए एक्स कर लेता, तो ये बी वाई माइनस में नहीं होता। बाल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर दोनों सेम माने जाएंगे। ए इज इक्वल्स टू एक्स माइनस सी इज इक्वल्स टू माइनस बी वाई, तो ए इज इक्वल्स टू माइनस बी वाई अपॉन एक्स माइनस सी। ठीक है बच्चों, उप्स। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर, कौन सा था, 11। फिर अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 11 का तो आंसर आपकी बुक में दिया हुआ ही नहीं है, फिर तो आगे 12 भी मुझे करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 ताकि आप चेक कर लें कि भाई आंसर सही क्या है। मेक एक्स सब्जेक्ट में वाई, अरे यार मेक बी था सब्जेक्ट, बोरिंग क्वेश्चन हो जाएगा तो चलें। 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई। तो पहले मुझे क्या करना है, सारे x एक जगह कर दूं ताकि x को सब्जेक्ट बना दूं। 2x माइनस ए एक्स इज इक्वल्स टू 3y प्लस बी वाई, ये रीअरेंज ही किया है मैंने खाली। ए कॉमन निकाला, 2 माइनस एक्स बनाना था सब्जेक्ट भाई, एक्स एक्स है, एक्स कॉमन निकाला, 2 माइनस ए बचा इज इक्वल्स टू 3y प्लस बी वाई। आपको पता है कि मुझे अच्छा लगता है कि मैं यहाँ पे भी कॉमन निकाल दूँ, तो x यहाँ छोड़ दिया, y कॉमन निकाल के 3 प्लस बी अंदर छोड़ दिया अपॉन 2 माइनस ए इधर आ गया, तो x की शक्ल में बाहर आ गया। नेक्स्ट बनाना है y को, अब y को बनाना आसान हो गया, हमने यहाँ कॉमन निकाला हुआ है, इधर चले आएगा इधर चले आएगा, तो y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 2 माइनस ए अपॉन 3 प्लस बी, ये हो गया। और फिर क्या है, b को सब्जेक्ट बनाना है, तो यहाँ से शुरू कर देते हैं कि बाकी सबको उधर ले जाओ भाई, बी वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स को उधर ले जाओ, 2x माइनस 3y प्लस माइनस माइनस ए एक्स, और फिर y को नीचे ले आओ, b इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3y माइनस ए एक्स अपॉन वाई, बी सब्जेक्ट बन गया। तो बस बिलावल ही किया हमने, टाइम इसमें हमने इतना जो इन्वेस्ट किया ये आपको वैसे ही खुद कर लेनी चाहिए थी, लेकिन चलें, एक आखिरी एक्सरसाइज ऐसी थी। इसके बाद आई बिलीव के एग्ज़ाम स्टाइल क्वेश्चन आने वाले हैं 16.15 या 16.16 में, तो इट्स नियर द एंड दिस चैप्टर। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें, एक्सरसाइज जल्दी से कंप्लीट करें ताकि मैं अगली वीडियो बना सकूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।